हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। चलो आज बात करते हैं उस एक चीज की जो हम सबके अंदर नॉन स्टॉप काम करती रहती है, एक पावरफुल मसल की। हाँ, हम आपकी बॉडी के अल्टीमेट इंजन, आपके हार्ट की गहराइयों में उतरने वाले हैं। कभी सोचा है आपकी बॉडी का जो सबसे सबसे पावरफुल पंप है वो आखिर कितना बड़ा होगा? वेल, बिलीव इट और नॉट, ये बस आपकी मुट्ठी के साइज का है। हाँ, योर फिस्ट। सोचो जरा, इतना छोटा सा ऑर्गन और काम इतना बड़ा। तो फिर सवाल ये उठता है, हम जैसे बड़े कॉम्प्लेक्स एनिमल्स को इतने पावरफुल पंप की आखिर जरूरत ही क्यों है? राइट? क्यों नहीं चल सकता काम इसके बिना? ये एक सिंपल सा सवाल है, पर इसका जवाब हमें हमारी बॉडी की एक एकदम फंडामेंटल नीड तक ले जाता है। तो चलिए इसी जरूरत को समझते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द बॉडीज पंपिंग प्रॉब्लम। देखो, सीधी सी बात है, जब आपके पास ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हो ना, तो हर एक सेल तक सामान पहुंचाने के लिए आपको एक सॉलिड रिलायबल सिस्टम चाहिए ही चाहिए। देखो, अगर आप एक छोटे से सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो तो लाइफ सिंपल है। सिंपल डिफ्यूजन से काम चल जाता है। ऑक्सीजन और फूड सब आराम से सेल के अंदर आ जाता है। पर हमारे जैसे बड़े मल्टी सेलुलर बींग्स के लिए, जहां ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, वहां ऐसी स्लो डिलीवरी नहीं चलेगी। हर एक सेल तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना और फिर वहां से सारा वेस्ट हटाना, इसके लिए बॉस एक हाई स्पीड डिलीवरी सिस्टम चाहिए। सिंपल डिफ्यूजन तो इट्स जस्ट वे टू स्लो। तो इस बड़ी सी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? वेल, इट्स आवर हार्ट। यही है वो हाई स्पीड पंप जो इस पूरी डिलीवरी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो चलिए अब इस कमाल के इस अमेजिंग 4 चेम्बर्ड इंजन के अंदर झांक कर देखते हैं कि ये आखिर काम करता कैसे है। ओके, सो हमारे हार्ट के अंदर टोटल 4 मेन चेम्बर्स हैं। बेसिकली 2 ऊपर, जिनको हम एट्रिया कहते हैं, और 2 नीचे, जिनको वेंट्रिकल्स कहते हैं। और एक चीज नोटिस करो, ये लेफ्ट और राइट साइड में बिल्कुल डिवाइडेड हैं। और ये सेपरेशन ये बहुत बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इससे ऑक्सीजन वाला यानी साफ खून और कार्बन डाइऑक्साइड वाला यानी गंदा खून आपस में मिक्स नहीं हो पाता। और इसी वजह से हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की एक सुपर एफिशिएंट सप्लाई मिलती है। अब एट्रिया और वेंट्रिकल्स का रोल बिल्कुल अलग अलग है। ऐसे सोचो, एट्रिया यानी जो ऊपर वाले चेंबर्स हैं वो है कलेक्टिंग चेंबर्स। उनका काम है हार्ट में आ रहे ब्लड को बस रिसीव करना, इसलिए उनकी वॉल्स पतली सी होती हैं। बट दूसरी तरफ है वेंट्रिकल्स, नीचे वाले चेंबर्स, और ये हैं असली पंपिंग चेंबर्स। इनका काम है ब्लड को पूरे जोर से लंग्स और पूरी बॉडी में पंप करना, और इसीलिए इनकी मस्कुलर वॉल्स बहुत थिक और पावरफुल होती हैं। सिंपल राइट? एट्रिया कलेक्ट करते हैं, वेंट्रिकल्स पंप करते हैं। ओके, अब आते हैं इस पूरे टॉपिक के सबसे सबसे फैसिनेटिंग हिस्से पर। इसे कहते हैं द डबल सर्कुलेशन लूप। ये वो सिस्टम है, वो डिज़ाइन है जो हमारे हार्ट को इतना अनबिलीवेबली एफिशिएंट बनाता है। बेसिकली ये ब्लड का एक ऐसा सफ़र है जो 2 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। तो आखिर ये डबल लूप काम कैसे करता है? चलो हम ब्लड के इस सफर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। रेडी? ओके, स्टेप 1, पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के राइट साइड में आता है। वहां से उसे पंप करके सीधा लंग्स में भेजा जाता है ऑक्सीजन पिक करने के लिए। फिर लंग्स से साफ ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड हार्ट के लेफ्ट साइड में वापस आता है, और फिर बूम, वहां से उसे पूरी ताकत से पंप करके बाकी पूरी बॉडी तक पहुंचाया जाता है। देखा? 2 लूप्स पर एक ही सिस्टम। ब्रिलियंट। बस इसी कमाल के सिस्टम को कहते हैं डबल सर्कुलेशन। इसका मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब है कि बॉडी का एक पूरा चक्कर लगाने के लिए ब्लड को हार्ट से एक नहीं बल्कि 2 बार गुजरना पड़ता है। एक बार लंग्स में जाने के लिए और दूसरी बार पूरी बॉडी में जाने के लिए। और यही सिस्टम है जो हम जैसे हाई एनर्जी एनिमल्स को जिंदा रहने के लिए इतनी एफिशिएंटली ऑक्सीजन सप्लाई कर पाता है। ऑलराइट, पंप की कहानी तो हमने समझ ली, लेकिन प्लम्बिंग का क्या? आपके पास दुनिया का बेस्ट पंप हो, पर अगर पाइप्स ही ना हो तो ब्लड को बॉडी के हर कोने तक ले जाने के लिए एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स यानी नसों का जाल भी तो चाहिए ना। तो चलिए अब बात करते हैं इन्हीं ब्लड वेसल्स की। बेसिकली हमारे पास 3 मेन तरह के ब्लड वेसल्स हैं। सबसे पहले आर्टरीज। याद रखने का सिंपल तरीका है A फॉर अ वे। ये ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती हैं, और क्योंकि इनमें ब्लड हाई प्रेशर से निकलता है, इनकी वॉल्स काफी थिक और इलास्टिक होती हैं। फिर आती है वेन्स। ये आती हुई ब्लड को वापस हार्ट तक लाती हैं। इनमें प्रेशर काफी लो होता है, इसलिए इनकी वॉल्स पतली होती हैं। और इनमें एक खास चीज होती है, वाल्व्स, ताकि ब्लड आगे ही बढ़े, गलती से पीछे न चला जाए। और फिर इन दोनों को जोड़ने का काम करती हैं कैपिलरीज। ये इतनी ज्यादा पतली होती हैं कि इनकी दीवार सिर्फ एक सेल जितनी मोटी है। थिंक अबाउट दैट।
और यही वो मैजिक जंक्शन है जहां असली एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन ब्लड से निकलकर सेल्स को मिलता है और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड जैसा वेस्ट मटेरियल ब्लड में वापस आ जाता है। अच्छा, बीपी या ब्लड प्रेशर के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा, पर यह है क्या? ये बेसिकली उस फोर्स को मापता है जिससे ब्लड आपके आर्टरीज की दीवारों पर पुश करता है। सिंपल। आपने आमतौर पर नॉर्मल रीडिंग सुनी होगी 120/80। तो ये दो नंबर्स क्या हैं? देखो, जो ऊपर वाला नंबर है 120, वो है सिस्टोलिक प्रेशर, यानी जब हार्ट पंप करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। और जो नीचे वाला नंबर है 80, वो है डायस्टोलिक, यानी जब हार्ट दो बीट्स के बीच में रिलैक्स करता है। सो पंप, रिलैक्स, 120/80, सिंपल एज दैट। तो आइए, हमने पूरा सिस्टम तो समझ लिया है, चेम्बर्स, लूप्स, वेसल्स, सब कुछ। पर अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात। पता है क्या? ये सारा का सारा प्रोसेस ऑटोमेटिकली होता है। चलिए अब इस टायरलेस ऑटोमेटिक पंप की कहानी को देखते हैं, जो हमारे कंट्रोल के बिल्कुल बाहर है। एक बहुत सिंपल सी पर गहरी बात है। हमारा दिल हमारे सोचे बिना ही धड़कता है। सोचो इसके बारे में। हमें कभी सांस लेने के लिए सोचना नहीं पड़ता, या खाना डाइजेस्ट करने के लिए, या दिल धड़कने के लिए। ये सब इनवॉलंटरी एक्शंस हैं जिनको हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है, और हमारा हार्ट बीट वो भी उन्हीं में से एक है। बस एक बार सोचो, ये पंप दिन में 1 लाख से भी ज्यादा बार धड़कता है, हर रोज, बिना रुके, बिना थके। अमेजिंग, राइट? तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, आखिर इसे चालू कौन रखता है? What keeps it going? ये एक ऐसी चीज है जो हमें हमेशा लाइफ के इस मिरेकल के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। अगले एक्सप्लेनर तक इसके बारे में जरूर सोचना।